आज राहुल गांधी जी ने सहारा और बिड़ला की डायरी का मामला उठाया है कि सहारा और बिड़ला के कच्चे खातों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। सहारा और बिड़ला के कच्चे खातों में ये लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने बिड़ला से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत ली। इसको 15 नवंबर को दिल्ली का जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने विधानसभा के अंदर ये दोनों डायरी रखी थी, ये कागज़ रखे थे और उसके बाद पूरे देश के अंदर घूम घूम के अभी तक मैं कई रैलियां कर चुका हूं। कल भोपाल में रैली की, मेरठ में रैली की, वाराणसी में, लखनऊ में और कई जगह इस पूरे मुद्दे को उठाया। एक कहावत है, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे कांग्रेस आ रही है। तो जो जो हम उठाते जाते हैं पीछे पीछे कांग्रेस कर रही है, हिम्मत कर रही है, अच्छी बात है। जैसे 10 नवंबर को हमने पहली बार बोला था, 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ, 10 नवंबर को हम लोगों ने बोला था कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसके पूरे एक महीने के बाद 9 दिसंबर को राहुल गांधी जी ने बोला कि नोटबंदी एक घोटाला है। हमने 15 नवंबर को बोला था कि बिड़ला और सहारा के मामले में रिश्वत ली गई। आज सवा महीने के बाद राहुल गांधी जी ने हिम्मत की है ये कहने के लिए कि बिड़ला और सहारा के मामले में रिश्वतखोरी की है प्रधानमंत्री जी ने। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं आज़ादी के बाद से जिनका नाम सीधे सीधे बाय नेम उनका नाम किसी के खातों में है कि उन्होंने रिश्वत ली। आज तक किसी भी पिछले कुछ प्रधानमंत्रियों के ऊपर आरोप तो लगे, लेकिन किसी का सीधे कच्चे, हर बिजनेसमैन कच्चे खाते रखता है, पक्के खाते रखता है। कच्चे के हिसाब होता है, पक्के का हिसाब होता है। कच्चे खातों में किसी भी प्रधानमंत्री का सीधे सीधे नाम आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं आया था। ये बहुत बड़ा संगीन मामला है कि नरेंद्र मोदी जी का सीधे सीधे सहारा और बिड़ला के कच्चे खातों में नाम आया है। लेकिन जिस तरह से इसकी जांच दबाई गई है 2 साल के अंदर, सहारा के मामले के अंदर जो कमिश्नर है, सहारा का जो केस देख रहा है इनकम टैक्स का, वो सीधे अरुण जेटली जी को रिपोर्ट करते हैं। बीच में ना वो चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करते, ना सीबीडीटी चेयरमैन को रिपोर्ट करते, वो सीधे अरुण जेटली जी को रिपोर्ट करते हैं। उनको बदला गया, उनको स्पेशली लाया गया इस केस को दबाने के लिए। जो इस मामले के असेसिंग ऑफिसर, उनको स्पेशली लाया गया इस मामले को दबाने के लिए। सेटलमेंट कमीशन के अंदर जिस बोर्ड को, 3 मेंबर बोर्ड था जिसको ये सहारा का केस करना था, सुनना था, उसमें एक मेंबर इनकन्वीनियंट थे, मिस्टर संधू। उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से चेन्नई कर दिया गया ताकि वो इस केस में कुछ ना कर सकें। सेटलमेंट कमीशन में 1.5 साल लगता है एक केस को पूरा होने में। इस केस को 1 महीने के अंदर रफा दफा कर दिया गया सेटलमेंट कमीशन के अंदर। क्यों? इससे लोगों के मन में शक पैदा होता है कि मोदी जी ने पैसे लिए थे। अगर पैसे नहीं लिए थे तो वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? वो जांच से इसलिए भाग रहे हैं, जांच को इसलिए रफा दफा कर रहे हैं, अफसरों को इसलिए हटाया जा रहा है, अफसरों को इसलिए बदला जा रहा है, कन्वीनियंट अफसरों को लाया जा रहा है ताकि मोदी जी ने जो रिश्वत ली थी वो साबित ना हो सके, केस को रफा दफा किया जा सके। देश के साथ धोखा हो गया। मई 2014 में लोगों ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया था। इसलिए हराया था, लोग परेशान हो चुके थे कांग्रेस से कि कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचारी है, इतने भ्रष्टाचार के मामले उनके ऊपर लगे हैं। पर ये तो धोखा हो गया। उनसे भी ज़्यादा भ्रष्टाचारी आदमी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए, जो खुद पैसे लेते हैं उनके खुद के नाम आ रहे हैं। तो चेहरे बदल गए और पूरी की व्यवस्था ऐसी की ऐसी चल रही है। लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब जांच कौन करेगा? जब प्रधानमंत्री जी का खुद का नाम कच्चे खातों में है तो इस मामले की सीबीआई तो जांच कर नहीं सकती। सीबीआई तो सीधे सीधे अमित शाह को और नरेंद्र मोदी जी को रिपोर्ट करती है। कौन एजेंसी जांच करेगी? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के
मॉनिटरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीटली निष्पक्ष एसआईटी बनाए, उसको सारी पावर्स दी जाएं जो कि इस मामले की जांच करे। आडवाणी जी के ऊपर भी आरोप लगा था हवाला के मामले में। आडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया, नैतिकता के आधार पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जब तक उनका नाम साफ नहीं हुआ हवाला मामले से तब तक उन्होंने वापस पद नहीं लिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं की पार्टी के जो सीनियर नेता हैं आडवाणी जी, उनके कदम चिन्हों पे चलेंगे, पद चिन्हों पे चलेंगे, और प्रधानमंत्री जी भी जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। हमें सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब 11 जनवरी की इंतज़ार ना करे। 11 जनवरी को अगली सुनवाई है। 11 जनवरी की वेट ना करके सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि सारे देश को बहुत बड़ा झटका लगा है कि उनके प्रधानमंत्री का नाम इस तरह से रिश्वतखोरी में आया है। और जो बार बार हम लोग बोलते रहे हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसके बाद अब साफ हो जाता है कि ये पूरी की पूरी नोटबंदी मोदी जी ने अपने अमीर लोगों का 8 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ करने के लिए की है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अपने पैसे जमा करा रहे हैं ताकि मोदी जी अपने दोस्तों का 8 लाख करोड़ का लोन माफ़ कर सकें। अगर मोदी जी ने सहारा और बिड़ला से पैसे खाए हैं तो इसका मतलब वो पैसे खाते हैं। तो मन में शक पैदा होता है कि जो 8 लाख करोड़ रुपए के जिनके लोन माफ़ किए जा रहे हैं, इसका मतलब उनसे भी पैसे खा के लोन माफ़ कर रहे हैं।